नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे में गणतंत्र दिवस पर एक अजीब सा वाकया देखने को मिला, जहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अतिथि द्वारा जब राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उसकी डोरी खींची गई, लेकिन उसकी जो डोरी है वह खुल नहीं पाई। यानी कि जो गांठ लगाई गई थी वह इतनी मजबूत थी कि जब राष्ट्रीय गान शुरू हुआ तो उस समय भी यह डोरी नहीं खुल सकी, और जब तक राष्ट्रीय गान चलता रहा तब तक भी प्रयास चलते रहे, लेकिन उसके बाद भी यह नहीं खुल सकी। राष्ट्रीय गान समाप्त हो गया और उसके बाद जाकर एक कर्मचारी ने काफी प्रयास किए, तब जाकर ये डोरी खुल सकी। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, जय हिंद। भारत माता की चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे में स्थित भारत निर्माण सेवा केंद्र पर गणतंत्र दिवस के दिन जब मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया गया तो उस समय यहाँ लगाए गए ध्वज की डोरी नहीं खुल सकी, लेकिन उसके बिना ही जन गण मन आरंभ कर दिया गया, और जब तक यह चलता रहा तब तक भी इसकी डोरी नहीं खुल सकी, जिसको लेकर अब यह चर्चा होने लगी कि क्या राष्ट्रीय ध्वज फहराए बिना इस तरह इस राष्ट्रीय पर्व पर यह जनगण मन गाया जाना चाहिए या नहीं, या कुछ देर इंतजार किया जाना चाहिए। और जब यह गान समाप्त हो गया तो उसके बाद एक कर्मचारी द्वारा अथक प्रयास किया गया, जिसके बाद डोरी खुलने पर सभी ने राहत की सांस ली, और फिर यह चर्चा शुरू हो गई कि यदि इसकी डोरी नहीं खुलती तो आखिरकार होता क्या। और यह भी चर्चा हो गई कि आखिरकार इस राष्ट्रीय ध्वज की जो डोरी है वह किसने इतनी मजबूती के साथ बांधी कि कई प्रयास के बाद भी यह नहीं खुल सकी। ये तो शुक्र रहा कि कर्मचारी ने पूरी ताकत लगा दी इस पर और आखिरकार उसे सफलता मिली। अपने जीवन भर की मेहनत की कमाई कई लोगों ने विभिन्न संस्थाओं में इस उम्मीद के साथ लगा दी कि सरकार ने उन्हें मान्यता दे रखी है तो यहाँ पर निवेश करने से उनका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और इसके बदले कुछ अतिरिक्त राशि भी मिल जाएगी। लेकिन गत कुछ वर्षों में ऐसी कई कंपनियां या तो डूब गई या सरकार ने ऐसी कंपनियों के दिवालियापन होने के कारण उन्हें बंद कर दिया। लेकिन इसका खामियाजा भुगत रहे हैं चित्तौड़गढ़ एवं जिले के कई लोग। ऐसे कई लोगों की चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट में बुधवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस बात पर निराशा व्यक्त की गई कि सरकार द्वारा भी ऐसी कंपनियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह वह लोग हैं जो आए दिन चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट में इस उम्मीद एवं आशा के साथ आते हैं कि उनके द्वारा जो अपनी मेहनत का एक एक पैसा कई कंपनियों में लगाया गया था, लेकिन सरकार द्वारा ऐसी कई कंपनियों को बंद कर दिया गया एवं ऐसे कई लोगों का लाखों करोड़ रुपया इन कंपनियों में डूब गया, लेकिन इन लोगों को अब तक अपना पैसा नहीं मिल पाया, जिसको लेकर आए दिन ऐसे लोग कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए आते हैं, जिनको इस बात को लेकर नाराज़गी है कि केंद्र सरकार ने यदि ऐसी कंपनियों को बंद कर दिया तो कम से कम उन निवेशकों के बारे में जरा भी नहीं सोचा जिन्होंने अपनी मेहनत की पूरी राशि इन कंपनियों में लगा दी। और इनमें कई वरिष्ठ नागरिक भी हैं जिनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी पैसा इन कंपनियों में लगा दिया, जिनमें कुछ कंपनियां तो डूब गई जबकि कुछ कंपनियों को सरकार ने ही बंद कर दिया।
और सरकार को जब यह जानकारी मिल गई थी कि करोड़ों रुपए का पैसा लोगों का इसमें लग चुका है, तो आखिरकार सरकार ने ऐसे लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा है। और आए दिन ये लोग यहाँ पर न्याय की उम्मीद के साथ आते हैं, कुछ देर यहाँ रुकते हैं, बैठक की जाती है, भाषणबाजी होती है, लेकिन इन्हें हमेशा निराश ही लौटना पड़ता है। और हर बार यही सवाल होता है कि आखिरकार इन लोगों को यदि न्याय मिलेगा तो कब मिल पाएगा, और क्या इनका पैसा एक एक पाई जो इन्होंने जोड़कर कंपनियों में लगाई थी वह इन्हें मिल पाएगी या नहीं। लेकिन कई लोगों का कहना है कि सरकार का जो रवैया है उससे तो हाल फिलहाल उन्हें उम्मीद दिखाई नहीं जान पड़ती है। प्रशासन झुकेगा, बाकी शासन प्रशासन झुकने वाला है नहीं। और आपको हर व्यक्ति को जागरूक करते हुए सरकार ने कानून बनाया, आपके भुगतान गारंटी का कानून। हर व्यक्ति को भुगतान मिलेगा कैसे? सन्मत संगठन के माध्यम से दिखाना पड़ेगा। अपना संगठन है ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, ये आपको लड़ाई लड़नी है, जो सत्य के लिए लड़ना है। आपका पैसा डूबा हुआ है, ये सत्य है। पैसा कैसे डूबा? सरकार ने लाइसेंस दिए, कंपनियों को लाइसेंस दिए और अपने उस लाइसेंस को देख के पैसा जमा करवाया। तो उस लाइसेंस के ब्याज पे सरकार के लाइसेंस को देखते हुए पैसा जमा कराया, तो सरकार ने कंपनियां बंद कर दी। तो ठग और सरकार दोनों मिले हुए हैं, तो अपने को ठग से भी लड़ना है और सरकार से भी लड़ना है। चित्तौड़गढ़ के एक व्यवसायी की आंखों में मिर्ची डालकर गत दिनों नोटों से भरा बैग अज्ञात नकाबपोश ले उड़े, लेकिन अब तक इन नकाबपोशों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। चित्तौड़गढ़ के उपरला पारा में निवास करने वाले एक व्यवसायी ओम प्रकाश बजाज की आंखों में मिर्ची डालकर गत दिनों मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात नकाबपोश उनके हाथ से नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि थी, जिसको लेकर पुलिस कोतवाली में मामला भी दर्ज करवाया जा चुका है। लेकिन इन नकाबपोश लुटेरों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर व्यवसायी का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से लोगों में काफ़ी अधिक भय भी व्याप्त है, क्योंकि कब किस तरह कैसे घटना हो जाए कोई नहीं कह सकता है। और यदि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो ऐसे लोगों के हौसले और अधिक बुलंद हो जाते हैं, फिर से वह अन्य स्थान पर वारदात को अंजाम देते हैं। जब वह अपना स्कूटर अपने इसी घर के बाहर खड़ा कर रहे थे, तभी नकाबपोश लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। कांग्रेस कार्यकाल में चित्तौड़गढ़ के समीप श्यामलपुरा चौराहे के पास अभयपुरा घाटा की ओर जाने वाले नेचर पार्क के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की सौगात दी गई, जिसके लिए लाखों रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया गया। और बाद में भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस पर काम भी आरंभ हो गया, काम भी पूरा हो गया। इस उद्देश्य से यह नेचर पार्क विकसित किया गया कि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा, पर्यटक आ सकेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद इस पर ताला लगा हुआ है और अब तक एक भी पर्यटक यहाँ नहीं आ सका। चित्तौड़गढ़ आने वाले पर्यटकों को 2024 में नाइट नेचर एडवेंचर का तोहफा वन विभाग द्वारा अभयपुर घाटा मार्ग पर स्थित हथनी ओदी नाम से प्राचीन शिकार गाह पर दिया गया। लेकिन हालत यह है कि उद्घाटन के बाद से ही इस पर ताला लगा हुआ है। राज्य सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गहलोत सरकार के कार्यकाल में अभयपुरा घाटा मार्ग पर श्यामलपुरा चौराहे से कुछ दूरी पर स्थित हथनी ओदी नाम से प्राचीन शिकार गाह, जो पहाड़ी एवं जंगल के बीच स्थित है, यहाँ पर लगभग 3 हेक्टेयर में इको टूरिज्म साइट के लिए न केवल योजना को मंजूरी दी गई, बल्कि इसके लिए 65 लाख रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया था। 2023 में शिलान्यास के साथ ही यह कार्य जब प्रारंभ किया गया तो उम्मीद बंधी कि चित्तौड़गढ़ आने वाले पर्यटकों को न केवल एक और पर्यटन स्थल को देखने का एवं जंगल के बीच रहने का मौका मिल सकेगा। 2024 में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा
इसका वर्चुअल लोकार्पण भी कर दिया गया। पर्यटकों के रहने के लिए यहाँ पर नया लुक दिया गया। पर्यटक यहाँ रहकर कैंप फायर कर सकें, इसके लिए भी व्यवस्था की गई। एडवेंचर गतिविधियों के लिए वॉच टावर भी बनाया गया, लेकिन उद्घाटन के बाद इस पर ताला लग गया और अब भी यह स्थिति है। लाखों रुपए की लागत से यहाँ काफ़ी कुछ नया लुक देने के बावजूद जिस उम्मीद के साथ यह योजना स्वीकृत की गई वह धरातल पर देखने को नहीं मिल सकी। वन विभाग द्वारा इसका संचालन ठेके पर देने के लिए निविदा भी आमंत्रित की गई, लेकिन कुछ कड़े नियमों के कारण यह मामला फंस गया। आरंभ में कुछ समय तक तो इसकी रखवाली के लिए चौकीदार भी यहाँ नियुक्त किए गए, लेकिन अब न यहाँ तो कोई चौकीदार है और न ही इसकी रखवाली करने वाला यहाँ कोई नियुक्त किया हुआ है। वन विभाग के अधिकारी भी स्वीकार करते हैं कि नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं पर्यटकों के ठहराव के लिए वन विभाग ने यह योजना तैयार की थी। 4 ट्री हाउस और 3 टेंट हाउस एवं करीब 500 मीटर का इको ट्रेल यहाँ पर बनाया गया था। एक बड़े प्लेटफार्म पर ट्री हाउस वाटरप्रूफ पाइन की लकड़ियों से बनाया गया, जहाँ डबल बेड सुविधा, वॉशरूम, टेंट हाउस का निर्माण भी एक बड़े प्लेटफार्म के ऊपर किया गया। टेंट हाउस के पास अलग प्लेटफार्म पर कैंप फायर के लिए भी व्यवस्था की गई, लेकिन लाखों रुपए व्यय किए जाने के बावजूद यह स्थान पर्यटकों को ताला लगा होने के कारण आकर्षित नहीं कर पा रहा है और न ही वन विभाग द्वारा इसे शुरू करने के लिए किसी तरह की कोई पहल की जा रही है। और ऐसा लगता है कि वन विभाग तो शायद यह भूल गया कि यहाँ पर सरकार द्वारा लाखों रुपए व्यय कर दिए गए, लेकिन जब ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं और लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं तो पहले यह क्यों नहीं सोचा जाता है कि जब यह योजना पूरी हो जाएगी तो आखिरकार इसकी क्रियान्विति किस तरह हो पाएगी। और यदि क्रियान्विति नहीं हो पा रही है, सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, तो आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है। एवं ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों एवं विभाग के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से ही जहां तहाँ सरकार के लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और बाद में स्थिति यह होती है कि इस तरह के निर्माण जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं। यह केवल नेचर पार्क की स्थिति नहीं है, बल्कि चित्तौड़गढ़ में लाखों करोड़ रुपए की लागत से ऐसे अन्य कई निर्माण कार्य भी बने जिसका किसी तरह का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होना। और यह ताला यहाँ पर लगा हुआ बता रहा है कि किस तरह यहाँ इसकी उपेक्षा हो रही है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में गत दिनों 6 मंडल अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए थे, उस नियुक्ति का मामला और पेज अब लगातार फंसता जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के समर्थकों द्वारा नाराजगी जाहिर की गई और अब पुनः वही हालात दिखाई देने लगे हैं जो कि लोकसभा चुनाव के समय देखने को मिले थे, यानी कि सीपी जोशी के समर्थक एक और चित्तौड़गढ़ के विधायक समर्थक एक और। सीपी जोशी के समर्थकों का कहना है कि जिन मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई वह सभी एवं उनमें से अधिकांश चित्तौड़गढ़ विधायक के समर्थक है, जबकि सीपी जोशी के समर्थकों को इसमें स्थान नहीं मिल पाया, निराशा हाथ लगी। हालत यह है कि चंदेरिया मंडल अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई उसको लेकर तो कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस मामले में किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां देखने को मिल सकती है। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए 41 किलो से अधिक डोडा चूरा जब्त कर अल्टो कार सहित तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर का नाम हरना राम विष्णोई बताया जाता है, जो कि बालोतरा जिले का रहने वाला है। उससे इस संबंध में अग्रिम पूछताछ की जा रही है कि उसके द्वारा यह डोडा चूरा कहां से लाया गया और किसे सप्लाई किया जाना था।
माहेश्वरी जन सेवा समिति का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष भरत जागेटिया ने पूर्व कार्यकाल में महेश वाटिका में की गई उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उसके पश्चात नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों को अतिथियों द्वारा शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अंडर 14 स्कूल कुश्ती प्रतियोगिता में कक्षा 7 की छात्रा खुशी माली दिल्ली में आयोजित होने वाली नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी, जिसका माली समाज द्वारा स्वागत किया गया। क्षत्रिय समाज द्वारा चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ के भीष्म पितामह सत्यव्रत रावत चुंडा की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कुल देवी बायण माता पर रात्रि जागरण हवन पूजा कर यह जयंती मनाई गई, जहां विशेष श्रृंगार किया गया, जिसके पश्चात जौहर भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं इस अवसर पर क्षत्रिय समाज के कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने भीष्म पितामह सत्यव्रत रावत चुंडा के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा गत दिनों चित्तौड़गढ़ के समीप सूरजना गांव में एक मकान में अवैध रूप से चल रही एमडी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया था एवं इस संबंध में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मास्टर माइंड जो कि गत कुछ महीने से इस ड्रग्स फैक्ट्री को संचालित कर रहा था, उसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के अनुसार उसकी तलाश की जा रही है एवं विभिन्न स्थानों पर दबिश भी दी गई, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई भी जानकारी विभाग को नहीं मिल पाई है। विभाग का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद ही यह पता चल सकेगा कि इस पूरे मामले में और कौन कौन जुड़े हुए थे एवं इसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए थे। यह है चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल के समीप स्थित डॉक्टर अंबेडकर सेतु। लेकिन इस अंबेडकर सेतु का क्या हाल है, जिसकी जानकारी गत कई समय से नगर परिषद एवं यूआईटी के अधिकारियों को होने के बावजूद ऐसा लगता है कि अंबेडकर जयंती का शायद इंतज़ार किया जा रहा है और उसके बाद ही यहाँ पर जो यह स्थिति है, इस नाम को फिर से ठीक किया जाएगा। जबकि जिला प्रशासन का ध्यान भी इस और कई लोगों द्वारा दिलाया जा चुका है कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम को लेकर यहाँ जो कुछ लिखा गया था वह नाम यहाँ से हट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस और गत कई समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।